लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। मांझी जी को क्यों नाराज कर दिए आप लोग? अचानक से आप ही लोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं। साइकिल से सीधा AK-47 हाथ में दे दिया। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं तब खबर है, सामने देख दिए मुस्कुरा दिए तब खबर। तो राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में भी लिखा हुआ है कि नशा नहीं, तो उस संविधान को फाड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे शायद नीतीश कुमार जी को बुरा भी लगे। आपको बता दें तो उन्होंने ये कह दिया है कि शराबबंदी बस कागज पर लागू है, असलियत में कुछ भी शराबबंदी नाम का चीज है ही नहीं। साथ ही साथ एनडीए में बड़ी उथल पुथल हो रही है। चुनाव से पहले बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है जदयू MLC नीरज कुमार। तेजस्वी यादव शराबबंदी को लेकर के आप लोगों का पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि शराबबंदी कुछ है ही नहीं, सिर्फ कागज पे आगे पीछे पास हो गया, वह असलियत में वो कुछ भी नहीं। रंगे हाथ पकड़े गए शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया, 46 करोड़ 64 लाख इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में पैसा ले लिया राष्ट्रीय जनता दल ने। तो किस आश्वासन पर लिया था कि शराब चालू करवा देंगे, कुछ कानून में बदलाव करा देंगे। तो अब शराब पीने से प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ये तो भाई तेजस्वी जी जानकारी इसके होंगे, हम लोग को जानकारी नहीं है। और उन्हीं के दल के विधान पार्षद थे रामबली चंद्रवंशी। क्या आरोप लगाया था इन पर? सीधा आरोप लगाया था, उनकी सदस्यता चली गई, तब पर भी शराबबंदी का एहसास आपको नहीं हो रहा है। इसके बाद तो हो जाना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि आप बेटियों के जीवन में आग लगाना चाहते हैं, उस कोलाहल पैदा करना चाहते हैं। बेटी के लिए तो योजना ला रहे, माई बहन मान योजना। अच्छा, घर में माई बहन के सम्माने नहीं है तो बाहर में सम्मान करिएगा। हम अपने माता पिता का घर में सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर में बुजुर्ग का सम्मान करेंगे। भर्ती है तो सांसद रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ी सारण से लोकसभा। अब रोहिणी आचार्य जी तो सिंगापुर में रहती हैं। अच्छा, दरोगा राय जी की पोती, खैर वो व्यक्तिगत जीवन है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि शराब पीना गलत है। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में भी लिखा हुआ है कि नशा नहीं, तो उस संविधान को फाड़ दीजिए। संविधान को फाड़ दीजिए कि इसका अनुपालन आवश्यक नहीं है। तो शराब पीने से प्रोटीन नहीं है मिल जाता है, कैल्शियम नहीं है मिल जाता है, कैंसर नहीं है ठीक हो जाता है, कोविड का असर नहीं है ठीक हो जाता है। तो फिर ये शराबबंदी फेल है, इसका मतलब शराबबंदी के पक्ष में है। अरे आप यह बोलिए ना कि शराबबंदी को लागू करने में ये प्रभावी तरीके अपनाना चाहिए। दारू बनाने वाली कंपनी से क्यों ले लिया पैसा, क्यों लिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में पैसा? ये सवाल तेजस्वी यादव आपके कोर्ट में दरपेश है, और हिम्मत है तो बोल दीजिए एक बार कि शराबबंदी फेल है, शराबबंदी खत्म करना चाहिए। नहीं, बार बार शराबबंदी ही क्यों? प्रशांत किशोर भी शराबबंदी को लेकर के बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी तो चालू कर देंगे। तेजस्वी यादव मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों का तो असफल है ये शराबबंदी वाला मुद्दा। बार बार सब राजनीतिक दल इसी मुद्दे को लेकर के आप लोग पर आरोप लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि जो शराब की कंपनियों से कहीं ना कहीं परोक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित रहेगा ना, तो आरोप लगाएगा ही। अब प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए, तो प्रशांत किशोर जी चुनाव में क्यों नहीं बोलते थे? चुनाव में तो कहीं डर से नहीं बोले, हिम्मत नहीं हुआ इनको बोलने का। अब बगल में मैंने चुनौती दिया था कि GD वीमेंस कॉलेज चले जाइए और गेट पर खड़ा होकर के बोलिए कि शराबबंदी फेल है, खदेड़ के बेटी पहुंचा देगी आपको JP से, तो कहीं नहीं बोले ही। अरे शराबबंदी से समाज का निर्माण होता है। मैंने तेजस्वी यादव से कम ज्ञान था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, प्रशांत किशोर जी से कम ज्ञान था जननायक कर्पूरी ठाकुर को। इन लोग को ज्ञान था कि नहीं? इन लोगों ने कैसे इस काम को किया? इसलिए इस ढंग का बयान देने से पहले समाज के हालात को समझना चाहिए। भाई गरीब तबके का आदमी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, सामान्य समुदाय में गरीब है, तो जो कमाए वो शराब पी ले, और उसको बचाएंगे ना? और फेल है तो बृहद अपराध संहिता बना हुआ है कानून। कोई दुखद आपराधिक घटना हो गई तो इसका मतलब कानून फेल कर गया। फेल नहीं है बिहार में शराब? नहीं,
शराबबंदी ने समाज के जीवन दशा में बदलाव कर दिया है और अपने अपने घर में जो लोग शराबबंदी फेल करते हैं, अपना घर के औरत से लिखवा के दे तो बेटी से कि शराब चालू होना चाहिए, तब हम जाने की बड़ी बारी ये बयानवीर नेता सब हैं। अच्छा, मांझी जी को क्यों नाराज कर दिए आप लोग? अचानक से आप ही लोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, चुनावी साल में ये सब ठीक है? माननीय जीतन राम मांझी जी का बयान आया, फिर बयान आया, संतोष मांझी जी का भी बयान आया। जीतन राम मांझी जी केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं, उनके बेटा यहाँ कैबिनेट में है। अभी हमारा जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है, इसमें हम पार्टी भी शामिल है और खुले मैदान में, तो वहाँ तो बोला जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, तो कहाँ कोई ये है। अब बयान को सीट केंद्र छोड़ने की बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी, कह रहे कैबिनेट ही छोड़ देंगे। लगता मेरा कोई वजूद ही नहीं है, ये लोग ना दिल्ली में दिया ना झारखंड में दिया। अब सीट के बंटवारे के बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय संतोष मांझी जी ने इसको स्पष्ट कर दिया और हम कह रहे हैं कि स्पष्ट तो ये ट्विटर और बयान है, सबसे तो जनता की अदालत है, कार्यकर्ता की अदालत है, तो सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ, सब जगह जिला सम्मेलन में साथ, इसलिए एनडीए में करार है, कोई दरार नहीं। करार है, दरार नहीं है। मांझी जी सब कुछ ओके है, मांझी जी को एकदम 100% ऑल इज वेल, 1000% 100% परफेक्ट। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव जगह जगह पर जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है। लेकिन प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का एक बयान जो कि आरजेडी उसको लेकर के अब बवाल कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि पहले महिलाएं खूबसूरत नहीं होती थी, अब होती हैं। इसको लेकर के अब विपक्ष जो है निशाना साध। नहीं, बिल्कुल बेतुका बात बोल रहा है विपक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बात की चर्चा की है वो तो सच बोलने में लोग को गुरेज होगा। क्या यह सच नहीं है कि 2005 के बाद बेटियों को विद्यालय में जब पोशाक दिया गया तो क्या उसके अंदर समानता का भाव पैदा नहीं हुआ? सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने उसकी माता को घर से निकाला और कहा कि पंचायती राज में आरक्षण दिया। क्या आरोप लगा हम पर? आरोप लगता था कि जिस महिला को रोटी बनाना था उसको मुखिया जिला परिषद बना रहे हैं और उन महिलाओं ने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी बिहार में। उसके बाद उनकी बेटी को घर से निकाला और साइकिल दिया, उड़ान भरो बेटी। और साइकिल ही वो नहीं है, वो आत्मविश्वास था। वह अपने माँ पिता बीमार पड़ते उनके लिए दवा भी लाने जाती थी, सब्जी भी लाने जाती थी, तो कानून के राज का भी जांच होता था। तीसरा नीतीश कुमार जी ने किया, कितना बड़ा काम किया। साइकिल के बाद नीतीश कुमार जी ने उनको स्कॉलरशिप दिया कि पढ़ोगी बेटी, बीए पास करोगी 50,000 रुपया देंगे, तो महिला शिक्षा का सशक्तिकरण हुआ। उसके बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, फिर साइकिल से सीधा AK-47 हाथ में दे दिया और इंसास दिया। पुलिस बल में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी। जब इससे भी नहीं हुआ, शराबबंदी लागू किया उनके मांग पर, उससे भी आगे बढ़िए। अब तो नमो ड्रोन दिया, नमो ड्रोन। तेजस्वी यादव सवाल अब यही तो पूछ रहे हैं, तो महिलाओं के जीवन में बदलाव आया कि नहीं इन घटनाओं से? अरे एक सामाजिक मौन परिवर्तन हुआ। लालू जी कुछ नहीं किए थे। क्या किया? महिला घर से निकलती थी, घर से बेचारी निकल पाती थी, अपने पति के सुहाग के लिए बेचैन रहती थी, अपने बेटियों और बेटा की सकुशल स्कूल से आ जाए इसकी चिंता रहती थी। आज चिंता है? आज हमारी बेटी का करियर कैसे बेहतर हो इसकी माँ बाप चिंता करते हैं। अब यह चिंता नहीं है कि हमारा बेटा बेटी सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो आप कह रहे लालू जी बिगाड़ दिए, नीतीश जी सुधार दिए? बिल्कुल। उसमें कहीं कहने का कि स्कूल में पढ़ने के लिए बेटी जाती थी, कहीं स्कूल में पढ़ने का कोई उपाय था उसके पास? और सबसे बड़ा बात है कि आप जो बोल रहे हैं इस पर, तो कोई तार्किक आधार दीजिएगा ना। तर्कहीन बात कर करके, और नीतीश कुमार जी बोलते हैं तब खबर है, चुप रहते हैं तब खबर है, बाएं देखते तब खबर, दाएं देखे तब खबर, सामने देख दिए मुस्कुरा दिए तब खबर। तो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। तो देखिए, एनडीए में सब कुछ ओके है, जीतन राम मांझी को लेकर के कोई दरार नहीं, और साथ ही साथ चुनाव को लेकर के एनडीए पूरे तरीके से तैयार भी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स पे इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।